चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने जो देख लिया था वो हम लोगों ने डिफरेंशिएशन देखा था, डिफरेंशिएशन और लीनियर इनइक्वालिटीज देखा था। ठीक है, उन दोनों का यूज कैसे करते हैं हम लोग वो हम चैप्टर 10 में देखेंगे। ठीक है, चैप्टर 10 की फर्स्ट एक्सरसाइज आपको नॉट रिक्वायर्ड है, कोई जरूरत नहीं है फर्स्ट एक्सरसाइज करना है इसका। ठीक है, आपको सेकेंड एक्सरसाइज आनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी है वो है, ठीक है, वो उसको स्किप कर देना है। सेकेंड एक्सरसाइज जो है वो हमें करना है। ठीक है, और टॉपिक हमारे पास क्या है आज का? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, फंक्शन मैंने आपको बताया क्या था, उसको एफ एक्स से भी करते हैं। जैसे इधर पे एक्स क्यूब प्लस कुछ भी ले लो, 4x² प्लस 9x। फंक्शन हो फंक्शन होता कैसा है? फंक्शन होता कैसा है आपका? आप x की जगह कुछ भी इनपुट डालिए। ठीक है, x की जगह आप कुछ भी इनपुट डालिए, तो जो आपका एफ एक्स है वो आपको क्या देगा? आउटपुट दे देगा। क्या दे देगा? आउटपुट देगा। ठीक है, यानी कि आपने सपोज x=1 रखा, आपने x=1 रखा, तो एफ एफ ऑफ 1 मतलब जहां जहां x होगा वहां वहां आपको क्या रखना होगा? 1 रखना होगा। ये हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 4, 1² प्लस 9, 1। ठीक है, ये हो जाएगा 1 + 4 + 9। ठीक है, कितना? 10, 14। ठीक है, फंक्शन क्या होता है? आप उसको एफ एक्स से डोनेट करते हैं, और किसी से भी डोनेट कर सकते हैं, जी एक्स से भी, क्यू एक्स से भी, आर एक्स से भी, लेकिन हम लोग जो सबसे स्मूथली यूज करते हैं या कॉमनली यूज कर सकते हैं बोलते हैं एफ एक्स से। ठीक है, एफ एक्स से। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो क्या है? इंक्रीजिंग फंक्शन। सबसे पहला जो हमारा पास आता है इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन देखिए होता क्या है। जैसे हमने ये ग्राफ बना, एक सपोज कोई फंक्शन दिया था हमारे पास। सर आपने अभी कुछ पढ़ाया था? नहीं, अब कुछ नहीं पढ़ाया मैंने, बस ये बताया फंक्शन क्या होता है बस। ठीक है, फंक्शन क्या होता है इतना बताया था, जो 11th में बताया था वही है कि फंक्शन क्या होता है। एक तरह से आप कैसे कंसिडर कर सकते हैं? हैज अ मशीन कंसिडर कर सकते हैं आपके पास, यहाँ पे एफ एक्स हैज अ मशीन कंसिडर कर सकते हैं। आप यहाँ से क्या डालते हैं? कोई इनपुट डालते हैं, इनपुट आपका क्या होता है? एक्स। ठीक है, तो एफ एक्स उसको प्रोसेस करके आपको क्या दे देता है? आउटपुट दे देता है। ठीक है, ये बताया था फंक्शन क्या होता है, कुछ नहीं, एक आप उसमें इनपुट देते हैं, इनपुट करके आपको आउटपुट मिल जाता है बस। ठीक है, अब मेन है हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, सपोज हमारे पास यहाँ पे इस तरह का ग्राफ है, कोई कोई फंक्शन है, उस फंक्शन का ग्राफ आपको, इस ग्राफ को याद नहीं करना है, कोई जरूरत नहीं है बस। ठीक है, वो तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपका क्या होता है। ठीक है, सपोज आपका एक एफ एक्स का ग्राफ इस तरह से ग्राफ है। ठीक है, इस तरह से ग्राफ है, और आपसे मैंने कहा ये जो फंक्शन है ये सपोज ए से बी तक डिफाइन है। कहाँ से डिफाइन है? ए से बी तक डिफाइन है, मतलब हमें यहाँ से ए और बी एक हमारे पास इंटरवल हो गए, ए से बी तक हमारा फंक्शन डिफाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दो चीज लेनी है, दो चीज ले लेनी है। एक मैंने ले लिया x1 और मैंने ले लिया एक x2। ठीक है, x1 और x2, तो आप देख सकते हो, और यहाँ पे जो ये y है ये हमें क्या देगा? f की वैल्यू देता है। ठीक है, मतलब अगर एफ एक्स की वैल्यू देता है, ठीक है, जो ये हमारी y एक्सिस है ये आपको एफ एक्स की वैल्यू देता है। ठीक है, तो x2 पे इधर पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? f(x2), और इधर पे वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? f(x1). ठीक है, ये वाली वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी? f(x1) के बराबर, इसके बराबर, और ये वाली आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी? किसके बराबर हो जाएगी? f(x2) के बराबर। ठीक है, इतनी बात क्लियर?
और यहाँ पे सबसे पहली लाइन क्या होगी, x1 हमारा क्या होगा, छोटा होगा x2 से। क्यों? क्योंकि ये जो ये हमारी x एक्सेस होती है, ये कैसे होती है, इंक्रीजिंग में होती है, इंक्रीजिंग में होती है, या आप बोल सकते हैं असेंडिंग में होती है। तो यहाँ पे x2 आपका क्या होगा, बड़ा होगा। ऐसे ही आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे कौन सा बड़ा होगा, f(x2) बड़ा होगा कि f(x1) बड़ा होगा, FH2। f(x2), ठीक है, f(x2), यानी कि f(x1) छोटा होता है f(x2) से। यानी कि आपने इसमें इंक्रीजिंग में क्या होता है, आपने दो चीजें ले ली, ठीक है। ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये आपको, ये फर्स्ट एक्सरसाइज वैसे इसमें बेस्ड है, लेकिन ये आपको करनी नहीं है, आपको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पे करनी है, ठीक। इसमें होता क्या है, आपने दो वैल्यू चूज करी, एक वैल्यू बड़ी है, एक वैल्यू छोटी है, ठीक है। अगर वो दोनों वैल्यूज पे, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू निकाली, वो दोनों वैल्यूज पे फंक्शन की वैल्यू निकाली, और फंक्शन की वैल्यू, जैसे अगर x1 छोटा था तो फंक्शन f(x1) भी छोटा आ गया, और अगर फंक्शन f, और अगर x2 बड़ा है, अगर x2 बड़ा है और f(x2) भी बड़ा आ गया, तो आप बोलेंगे वो वाला फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। इंक्रीजिंग का मतलब सिंपल सी बात है, कर्व हरदम ऊपर की तरफ उठेगा, मतलब क्या है, ऐसे इंक्रीज करता रहेगा आपको, ऐसे आपका इंक्रीज करता रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये तो थियोरेटिकल बात हो गई कि आपने दो वैल्यूज ले ली, x1 और x2, ठीक है, x2 बड़ा है, x1 छोटा है, ठीक है। फिर हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली, अगर x1 छोटा था तो फंक्शन की वैल्यू भी छोटी आनी चाहिए, और फंक्शन बड़ा था, x2 बड़ा था, तो उसकी फंक्शन की वैल्यू भी बड़ी आनी चाहिए। तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। मतलब वो क्या स्पेसिफाई करेगा कि हमारा जो कर्व है वो हरदम ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर बात थी? ये प्रूव करने के लिए है कि हमारा कर्व हरदम इंक्रीज करेगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा, अगर मैं डिक्रीजिंग के लिए बात करूं, इंक्रीज का मतलब समझ रहे हो, कर्व मतलब इंक्रीज करना, और डिक्रीज का मतलब होगा कंटिन्यूअसली वैल्यू डिक्रीज होगी। देखिए यहाँ पे जो हमारा कर्व है वो हमने इस तरह से बनाया, इस तरह से बनाया, ठीक है। अब इसमें भी आपको दो वैल्यूज लेनी पड़ेंगी, ठीक है, इसमें भी आपको दो वैल्यूज लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये हमने सपोज ये माना कि हमारा कौन सा है, f(x) है, ठीक है, किसके बीच में डिफाइन है हमारा, a से b के बीच में डिफाइन वाला, ठीक है, a से b के बीच में डिफाइन वाला, ठीक है। और यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ये है, इसको ऐसे बना लो, इसको ऐसे बना लो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा f(x) है, इस तरह से ये। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा ये सपोज हमने ले लिया, ठीक है, ये हमारा x1 हो गया सपोज, और ये सपोज हमारा x, इसको ले लो x1, क्योंकि x1 छोटा होना चाहिए। x1 मैंने ये ले लिया, और x2 मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब देखना, अब देखना यहाँ पे हमारा x1 कैसा है, छोटा है x2 से। कैसे? क्योंकि इधर पे जो चीज आती है वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है x एक्सिस, इधर पे क्या होती है, x एक्सिस पॉजिटिव होता है। तो जो इनिशियली जो आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में करते हैं, देखो इसमें भी क्या लिया आपने, दो वैल्यू ली, x1 और x2। x2 हरदम आपका बड़ा होना चाहिए, ठीक है, x2 आपका हरदम बड़ा होना चाहिए, ठीक है, ये है। अब देखना, इसकी वैल्यू इधर पे, ये वाली वैल्यू कौन सी मिलेगी, f(x1) मिलेगी, यस सर। ठीक है, f(x1) मिलेगी। और इधर पे वैल्यू किसकी मिलेगी, किसकी मिलेगी, f(x2) की मिलेगी, f(x2) की, ठीक है। जो ऊपर वाला पॉइंट है वो आपका f(x1) देगा, और नीचे वाला तो अब इसमें बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है, f(x1) बड़ा है कि f(x2) बड़ा है, FX1। f(x1) बड़ा, यानी कि f(x1) बड़ा हो गया, क्योंकि वो यहाँ पे
ऊपर पहुंच रहा है, और f(x2) आपका क्या हो गया, छोटा हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, अपोजिट साइन आ गया। कैसा आ गया, अपोजिट साइन आ गया। जब आपके पास अपोजिट साइन आ जाता है, ठीक है, अपोजिट साइन आ जाता है, ठीक है, तो ये आपका क्या शो करेगा, डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग मतलब क्या है, हरदम क्या है, एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, वाई की वैल्यू घटती जाएगी। देखो यहाँ पे देखो ग्राफ हमारा, इसको मैं ऐसे करूँ तो ये ऐसे ऐसे चला जाएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू आप इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो वाई की वैल्यू क्या होती जा रही है, डिक्रीज। या आप बोल सकते हैं फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन था कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को कैसे करते हैं। दो वैल्यूज ले लेनी है, x1 और x2। x2 हरदम बड़ी वैल्यू रहेगी, ठीक है, चाहे इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, x2 हरदम बड़ा रहेगा। फिर आप फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। अगर जैसे ये क्राइटेरिया, फर्स्ट क्राइटेरिया फॉलो करता है, यानी कि fx1 छोटा है fx2 से, तो वो हमारा इंक्रीजिंग हो जाएगा। अगर हमारा x1 बड़ा है x2 से, तो वो हमारा डिक्रीजिंग हो जाएगा। थियोरेटिकल पोर्शन क्लियर हो गया। ये ग्राफ से आप कैसे बता पाएंगे कि आपका फंक्शन, गिवन जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग। इतने में कोई प्रॉब्लम किसी को? सर इसमें डायरेक्ट ग्राफ से डिक्रीजिंग बता दीजिए। ये देखो ग्राफ है, ये दो वैल्यूज लेनी है आपको, x1 और x2, ठीक है। इस तरह से लेनी है कि x2 आपका बड़ा होगा, x1 छोटा होगा। क्लियर बात है अनामिका जी? यस सर। क्योंकि इस तरह ये जो चीज होती है, ये हमारी कैसे में होती है, किसमें होती है, असेंडिंग ऑर्डर में होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे x हमारा नेगेटिव होता है, यहाँ हमारा राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होता है। तो x2 हमारा क्या हो गया, बड़ा हो गया, x1 हमारा क्या हो गया, छोटा हो गया, ठीक है। तो अगर वैल्यू देखेंगे आप, इसमें वैल्यू देखेंगे, मैंने क्या बताया था, ये जो y एक्सेस है ये आपको फंक्शन की वैल्यू देगा। तो f(x1) की वैल्यू ऊपर वाली आ गई, और नीचे वाली आपकी आ गई f(x2). क्या आ गई, f(x2). तो f(x2) देखो कहाँ पे आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो उसकी वैल्यू छोटी हो गई, और f(x) की वैल्यू बड़ी हो गई, ठीक है। मतलब आपने दो वैल्यूज चूज करी। चूज करने पे जैसे x1 आपको छोटा है, लेकिन उसकी वैल्यू बड़ी आ जाए, और x1 बड़ा है, उसकी वैल्यू अगर छोटी आ जाए तो वो डिक्रीज हो जाए। अपोजिट साइन आ गए तो ये डिक्रीज हो, ठीक है। लेकिन हमें इस तरह से प्रूव नहीं करना, ये फर्स्ट एक्सरसाइज में प्रूव करना है इस तरह से, वो आपको नहीं करनी है। आपको जो करनी है वो आपको करनी है सेकेंड एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज में आप जो इंक्रीजिंग करेंगे, इंक्रीजिंग आप किसकी हेल्प से करेंगे, डिफरेंशिएशन की हेल्प से। हाँ अंश, कुछ कह रहे हो क्या? सर इसमें डिक्रीजिंग फंक्शन और इंक्रीजिंग फंक्शन में ग्राफ कैसे भी ले सकते हैं। हाँ कैसे, लेकिन आपको, आपके में कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं है आपके में, सिर्फ डिफरेंशिएशन की हेल्प से है वो ग्राफ। आपको तो ग्राफ आप लोगों ने पढ़े नहीं, इसलिए कोई नहीं, आपको सिर्फ सिर्फ डिफरेंशिएशन की हेल्प से प्रूव करना है। आप लोगों ने ग्राफ, क्योंकि 11th में आप लोगों में नहीं थे, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। इंक्रीजिंग यस में, सर। ठीक है, इंक्रीजिंग फंक्शन आप किस तरह से प्रूव करेंगे, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है इंक्रीजिंग को प्रूव करने के लिए। f(x) की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। और f(x) क्या डिफाइन करता है, डिफरेंशिएशन। याद रखना क्या डिफाइन करता है, डिफरेंशिएशन। ऐसे ही अगर आपके पास है डिक्रीजिंग फंक्शन, आपको ये चीज ध्यान से समझनी है, f(x) लेस देन 0। f(x) की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 0, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, f(x) क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन देखना, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, f(x) इज इक्वल्स टू 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 15, ठीक है। मैंने कहा फाइंड द इंटरवल, इस चीज को ध्यान से देखना, फाइंड द इंटरवल in which the given function is increasing।
और डिक्रीज, ये तो यहाँ पे हरदम आपको क्या दिया रहेगा एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x है, 12x प्लस 15, ठीक है। तो आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बताने के लिए क्या निकालना पड़ेगा सबसे पहले, एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स ये क्या डिफाइन करता है, डिफरेंशिएशन, मैंने बताया है भी क्या डिफाइन करता है, डिफरेंशिएशन। तो इसका कल हम लोगों ने इसका डिफरेंशिएशन सीखा था, तो क्या होगा, 2x³ का क्या डिफरेंशिएशन होगा, 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर 6x स्क्वायर। हाँ वो 2 तो आगे रहेगा ही रहेगा, क्योंकि कांस्टेंट मल्टीप्लाई में मैंने कहा मल्टीप्लाई बाहर आया था, तो ये 3x² माइनस का माइनस रहेगा, इसका क्या हो जाएगा 18x 18x, इसका कितना हो जाएगा 12 12, और इसका कितना हो जाएगा 0 0। तो यानी कि ये इसको लिखेंगे 6x² माइनस 18x प्लस 12। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, दिया क्लियर है इतना तक डिफरेंशिएशन, चलो कोशिश, ठीक है। तो अब मुझे इंक्रीजिंग का भी इंटरवल बताना है और डिक्रीजिंग का भी। तो इंक्रीजिंग के लिए आपको क्या कहा मैंने, एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन आपको लिखनी ही है, ठीक है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, यानी एफ डैश एक्स की वैल्यू आपने कितनी निकाली, इतनी निकाली, तो कितनी आ गई 6x² माइनस 18x प्लस 12 ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब इसमें क्या चीज कॉमन है, हमारा 6 कॉमन है, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, 6 उस तरफ चला गया, x² माइनस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं अभी है। इसमें पता थोड़ी है कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो तभी तो हमने ये कंडीशन लगाई, हमें इंटरवल निकालना, उन्होंने क्वेश्चन ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा है इंटरवल बताओ कि इंटरवल मतलब एक्स की रेंज बताओ कि कहां से कहां तक अगर हम एक्स की वैल्यू पुट करें हमारा फंक्शन जो है एफ एक्स जो है वो इंक्रीजिंग आए, मतलब क्या है वो उतने से, जैसे मैंने बोला एक्स सपोज 1 से 2 तक इंक्रीजिंग है, तो इसका मतलब क्या होगा 1 से लेके 2 तक वो ग्राफ हमारा ऐसे इंक्रीज कर रहा होगा, समझ रहे हैं, 1 से 2 तक के बीच में हमारा ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। यस। हमें ये कंडीशन लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे इंटरवल निकालना है, यहाँ पे आपको क्या है एक्स का इंटरवल निकालना होगा बस, और कुछ नहीं, मतलब इंटरवल मतलब कल जो हमने इंटरवल निकालना सीखा था वो, मतलब कि एक्स की रेंज निकालनी होगी कि इतने बीच में वो वैल्यू हमारी पॉजिटिव है कि नेगेटिव, ठीक है। अब मैंने कल क्या बताया था, ये आपके पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक आ गई, क्वाड्रेटिक को क्या करते हैं आप फैक्टराइज करते हैं, तो ये कितना आ जाएगा माइनस कर देंगे प्लस 2 ग्रेटर देन 0, x माइनस 2 माइनस 1 लेंगे, x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, x माइनस 2 x माइनस 1 ग्रेटर देन 0, ठीक है। फिर इसको मैंने क्या बताया था, इक्वल टू 0 रखते हैं, इस चीज को भी इक्वल टू 0 रखते हैं, इस चीज को भी इक्वल टू 0 रखते हैं, तो क्या आ गया x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 1, ये मैंने कल बताया था। फिर आपको क्या करना होता है, इसको नंबर लाइन पे अरेंज करना होता है, ठीक है, किस फॉर्म में, नंबर लाइन में असेंडिंग ऑर्डर में, ये आ जाएगा इधर पे 1, ये आ जाएगा इधर पे 2, ठीक है, असेंडिंग में अरेंज करना होता है। और मैंने क्या बताया था, यहाँ से स्टार्ट करना होता है, इस तरह से कर्व बनाना होता है, ये ऊपर वाला प्लस रहेगा, नीचे वाला माइनस रहेगा, इधर वाला जितने अभी ऊपर होगा वो प्लस का होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये साइन कौन सा दिया गया है, ग्रेटर देन कि लेस देन, ग्रेटर ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन 0 मतलब क्या होगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि आपको पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे आ रही है, यानी कि माइनस इंफिनिटी ये प्लस इंफिनिटी, तो मैंने क्या किया है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस इंफिनिटी से +1 यूनियन 2 से प्लस इंफिनिटी, ये जो इंटरवल आया ये किसके लिए आया, फॉर इंक्रीजिंग के लिए आया, मतलब आप x की वैल्यू इस रेंज में रखेंगे तो आपको जो फंक्शन है वो कैसा मिलेगा, हरदम उसकी वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, कैसे मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी,
ऐसे ही आपको डिक्रीजिंग के लिए करना है। हाँ बोलो। सर ये थोड़ा सा ग्राफ बता दीजिए। हाँ ग्राफ में बता रहा हूँ, ठीक है। ये डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग के लिए, ठीक है, डिक्रीजिंग के लिए मैंने क्या बताया था, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होता है, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होता है, ठीक है। तो आपका फंक्शन वही आएगा, यही चीज आएगा पूरी, यही आएगा x-2 x-1, ये पूरा आएगा, बस यहाँ पे जो साइन है वो ग्रेटर की जगह लेस देन हो जाएगा। तो x-2 x-1 लेस देन जीरो, क्या हो जाएगा, लेस देन जीरो, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं ग्राफ को, जितने ये ग्राफ तभी सॉल्व होता है जब इधर पे जीरो हो, याद रखना, राइट हैंड साइड में आपका जीरो होना चाहिए और इधर पे इनइक्वालिटी का साइन होना चाहिए। इनइक्वालिटी मतलब क्या, लेस देन या ग्रेटर देन का साइन होना चाहिए, ठीक है। तो और ये जो चीज है ये फैक्टर फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। तो हर एक को इक्वल टू जीरो रखोगे तो एक वैल्यू आई एक्स इक्वल्स टू वन, एक वैल्यू आई एक्स इक्वल्स टू वन, एक आई एक्स इक्वल्स टू टू और एक आई एक्स इक्वल्स टू वन। इसको आप एक नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, किस में प्लॉट करते हैं, असेंडिंग फॉर्म में, इधर आ जाएगा वन, इधर आ जाएगा टू, ठीक है। फिर राइट हैंड साइड से आप कर्व ऐसे ही चलता है, जैसे ये बना रहा हूं मैं, ऐसे ही बनेगा आपका, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, ठीक है। इधर आपका होता है प्लस इंफिनिटी, इधर होता है आपका माइनस इंफिनिटी, ठीक है। अब मैंने कहा ये डिक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग के लिए आपको ये वाला साइन देखना है, जो एफ एफ डैश क्या है, लेस देन ग्रेटर देन, कोई बताओ, लेस देन लेस जीरो, देन लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो मतलब नेगेटिव, माइनस साइन माइनस, तो माइनस कितने रेंज में, ये इसमें आ रहा है, तो आप बोलेंगे x बिलोंग्स टू वन से टू, ठीक है। ये सिर्फ आपको यहाँ पे ओपन इंटरवल लगाना है, यही स्मॉल ब्रैकेट लगाना है, ठीक है, ओपन इंटरवल, ठीक है। आपको यही मेथड प्रेफर करना है डिफरेंशिएशन के हेल्प से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग को प्रूव करने के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग अपने आप से करो, कोशिश करना, ठीक है, नहीं आएगा मैं फिर बताऊंगा उसको, किसी पे बेस्ड है। रिया ट्राई करो इसको, मुझे आंसर बताना। ये है जैसे 2x³ प्लस 9x² प्लस 12x प्लस 20, इंटरवल बताओ इंक्रीजिंग के लिए और डिक्रीजिंग के लिए, चलो देखो आ रहा है कि नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, एफ डैश एक्स निकालना है। हाँ एफ डैश एक्स निकाल, डिफरेंशिएशन करो फटाफट। निधि डिफरेंशिएशन हो जाएगा, यस सर। हो जाएगा। सर इंक्रीजिंग के लिए माइनस इंफिनिटी से वन और टू से प्लस इंफिनिटी अब माइनस इंफिनिटी से वन माइनस इंफिनिटी, माइनस वन फिर चेक करो एक बार और चेक करो, माइनस इंफिनिटी से कहाँ तक है, माइनस टू हाँ अब सही बोले, -2 फिर यूनियन, फिर फिर यूनियन फिर हाँ माइनस वन से प्लस इंफिनिटी। प्लस इंफिनिटी, अब सही बोले। हाँ रिया बताओ उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, बता सकते हो, अगर गलत होगा मैं बता दूं। हाँ प्लस 18x प्लस 12 प्लस 12, ठीक है। तो इंक्रीजिंग प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, लेस देन जीरो ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन जीरो, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे 6x² प्लस 18x प्लस 12 कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ वही तो, ये तो पहली वाली इक्वेशन ही हो गई थी, 6 ही कॉमन आ जाएगा, x² प्लस 3x प्लस 2 ग्रेटर देन जीरो, तो 6 उधर चला जाएगा, कोई फर्क नहीं,
एक्स स्क्वायर 3x+2 ग्रेटर देन 0। अब इसके क्या फैक्टर हो जाएंगे, 2 और 1 ही होंगे, और कोई हो नहीं सकता। 2x+x+2 ग्रेटर देन 0, x+2, इधर को 1 कॉमन ले लो, प्लस का 1 कॉमन ले लो, तो x+2 ग्रेटर देन 0, x+2 x+1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, इस पूरी चीज को किसके इक्वल रखोगे तो एक आएगा -2, एक आएगा -1। ठीक है, असेंडिंग में अरेंज करोगे तो इधर पे -2 आता है माइनस। ठीक है, याद रखना जितना बड़ा माइनस का होगा उतना बड़ा वो छोटा हो जाएगा। ठीक है, कर्व हमारा यहाँ से उठेगा, ये ऐसे जाएगा, ये प्लस माइनस प्लस। ठीक है, साइन आपका कौन सा है, ये ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। तो x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी से -2 यूनियन -1 पे इंफिनिटी। ठीक है, अब डिक्रीजिंग के लिए देखेंगे, डिक्रीजिंग के लिए बस साइन चेंज हो जाएगा, f ये तो पूरा रहेगा x+2 x+1 लेस देन 0। ठीक है, -2 -1 ये चीज ऐसी चाहिए, ये प्लस माइनस प्लस। नेगेटिव आपको क्या आ रहा है, ये आ रहा है, नेगेटिव कितने में आ रहा है ये, तो आप बोलेंगे x बिलोंग्स टू -2 से -1। बताओ कोई दिक्कत इसमें, किसी को भी क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. यस सर। इसी का क्लियर है थोड़ा बहुत, नहीं? हाँ, यस सर क्लियर है। ठीक है। चलो अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड करो जरा। ये है हमारे पास f(x) इज इक्वल्स टू x² प्लस 2x माइनस 5। आपको इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल बताना है और डिक्रीजिंग के लिए बताना है। चलो करो। सर इंक्रीजिंग का -1 कॉमा इंफिनिटी। सही है। Yes, sir. -1, -1. निधि आया नहीं आ रहा, नहीं आया? Done, sir. जो देखो जिसका नहीं आया, f' निकालेंगे तो कितना आएगा f', x² है तो x² का डिफरेंशिएशन मैंने बताया था 2x होता है, और प्लस का तो प्लस रहेगा, 2x का क्या हो जाएगा 2, Two. और कांस्टेंट का 0 हो जाता है। ठीक है, अब इसके लिए f' ग्रेटर देन 0, ये साइन है आपका ग्रेटर देन 0 का। ठीक है? तो इसको रखेंगे 2x+2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, 2 कॉमन ले लो, अगर कॉमन आ रहा होगा तो कॉमन ले लेंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक, कॉमन ले लिया, 2 को उस तरफ भेज देंगे तो 0/2 0 दे देगा, x+1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसमें देखो दो चीजें तो है नहीं,
इसमें सिर्फ एक ही चीज है, तो इसको कैसे, एक ही चीज को इक्वल टू 0 रख दो तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1। इधर लिख देंगे माइनस का 1, ठीक है, ये आपका माइनस का 1। आपको स्टार्ट यहीं से करना है, ये प्लस ये इन्फिनिटी। यहाँ पे ये साइन क्या दे रहा है, किसका है, ग्रेटर देन 0 का है, पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहाँ मिल रहा है आपका, ये देखो ये चीज मिल रहा है, इधर पे होता है प्लस इन्फिनिटी। तो कहाँ से स्टार्ट है, -1 से स्टार्ट होके प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है, -1 से स्टार्ट होके प्लस इन्फिनिटी तक। अब डिक्रीजिंग के लिए देखना है, तो डिक्रीजिंग के लिए सेम चीज रहेगी, बस क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन 0 आ जाएगा। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव आपका कहाँ, ये है। तो अब जब भी आपको लिखना होता है तो यहाँ से लिखते हैं, याद रखना, ठीक है। तो इसमें पहले माइनस इंफिनिटी आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -1, ठीक है। सर हाँ बोलो हर्षिता। सर इसमें ऐसे नहीं कर सकते कि 1 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो वो x विल बी ग्रेटर देन -1। -1, अब फिर उधर पे, हाँ वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन ये इससे, ये इसके लिए बस जो आप एक चीज, सिर्फ इसी के लिए लॉजिक लग पाएगा वो वाला, फिर याद रखना, ठीक है। अगर ये दो दो चीजें हो गई, तीन चीजें हो गई, फिर नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो इसलिए एक मेथड ही को प्रेफर करो, ठीक है, चाहे एक हो फैक्टर या दो फैक्टर हो, उसको इक्वल टू 0 ले जाओ, वेव कर्व बनाओ, प्लस माइनस देखो, बस, ठीक है। क्लियर इतना यहाँ तक, ठीक है। चलो एक और करो ये बात। ये है आपका 9th क्वेश्चन है, fx इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1। इसमें आपको वही दोनों चीजें बतानी, इंक्रीजिंग के लिए भी और डिक्रीजिंग के लिए। क्यों, हाँ ठीक है योगेश, कल का डिफरेंशिएशन की क्लास तो तुमने अटेंड करी थी, फिर क्या दिक्कत हो गई, नहीं आया था उसमें स्टार्टिंग का, क्यों योगेश उसमें? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा था मतलब। चलो मैं वीडियो भेजूंगा, देखना, वो फिर से देखना, फिर इसको वीडियो देखना, फिर लगाना, ठीक है। ठीक। तुम्हें रिया ये बताओ, तुम्हें बताओ, कोई दिक्कत हो तो बताओ अभी, नो सर। ठीक है। -∞, 2 यूनियन 3, प्लस इन्फिनिटी। बिल्कुल सही। इशिका रिया जवाब दो आप दोनों भी। चलो देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाई में है तो ये बाहर आ जाता है, x की पावर n का क्या होता है, 3x की पावर 2, 3x की पावर 2, ठीक है। माइनस का माइनस आता है, 15 अगेन मल्टीप्लाई में बाहर, तो ये 2x हो जाएगा प्लस 36। x का डिफरेंशिएशन कल मैंने बताया था 1 होता है, और 1 तो 0 है, यानी कि f डैश x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 6, ये आ गई, ठीक है। अब आपको इंक्रीजिंग के लिए सॉल्व करना है, f डैश x ग्रेटर देन 0, ये आप 36 आएगा, 6x² माइनस। सॉरी 36, वो मैंने ऊपर तो 36 लिखा, नीचे, ठीक है।
इंक्रीजिंग के लिए आपको ये कंडीशन लिखनी ही लिखनी है, याद रखना, इसमें कोई वो नहीं है कि कहाँ वो मतलब क्यों लिखनी है। इंक्रीजिंग के लिए ये होता है कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6x² माइनस 30x प्लस 36 ग्रेटर देन 0। ये है 6 कॉमन लिया, ये आ गया, ठीक है, ग्रेटर देन 0। 6 को उधर भेज देंगे, ये बचेगा ग्रेटर देन 0। फैक्टर करो, 6 के 2 और 3 होंगे, तो ये x² माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। x माइनस 2 माइनस 3 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है, x माइनस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, ठीक है। और डिक्रीजिंग में भी बस खाली ये चीज एज इट इज लिखी रहेगी, बस साइन क्या से आ जाएगा, लेस देन का, साइन हमारा लेस देन का होगा, ठीक है। तो बस इक्वल टू 0 करोगे, 2 और 3 आएगा, असेंडिंग ऑर्डर में ये चीज ऐसे जाएगी। तो प्लस माइनस प्लस, यहाँ होता है आपका पास माइनस इन्फिनिटी, यहाँ होता है आपका प्लस इन्फिनिटी। ये साइन है ग्रेटर देन, तो यानी ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव, माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। और लेस देन 0 का मतलब क्या होगा, नेगेटिव। नेगेटिव कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है, तो x 2 2 से से 3, ठीक है। ये बताओ, ये सिंपल चीज क्लियर हो गई, तभी हम लोग आगे बढ़े। डिक्रीजिंग में तो वो डायरेक्ट ही आ जाएगा। हाँ डायरेक्ट ही आ जाएगा, वो तो मुझे समझाना तो मैंने बताया, ठीक है। ये तो एक ही ग्राफ से आ जाएगा आपका, ठीक है, यस। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपके पास, ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था, जो x के फैक्टर्स होने चाहिए जो आए हैं, ये कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। पॉजिटिव मतलब x के साथ नेगेटिव का साइन नहीं होना चाहिए, ठीक। अब एक क्वेश्चन, एक एक चीज और याद रखिएगा, इनइक्वालिटी में, इनइक्वालिटी क्या होती है, जिसमें लेस देन और ग्रेटर देन का साइन आता है। कहीं पे जैसे सपोज ऐसे आया x+1 x-2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। सपोज इसको हटा दें, इसको एक चीज को हटा दो, चलो इसको हटा दें, ठीक है, ये ग्रेटर देन 0। तो अब मैंने क्या बताया था, फैक्टर जो होना चाहिए वो पॉजिटिव में होना चाहिए। तो आप क्या करोगे इसमें, जब माइनस, हाँ माइनस का मल्टीप्लाई करोगे, जब माइनस का मल्टीप्लाई करोगे ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बाय माइनस ऑन बोथ साइड, ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस ऑन बोथ साइड। तो ये वाला जो साइन है, ग्रेटर देन का साइन लेस देन में साइन चेंज हो जाता है, मतलब साइन गेट रिवर्स्ड। अगर आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ माइनस कर रहे हो बोथ साइड, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है, ठीक है। साइन ऑफ inequality will get reversed, एंड ठीक है, मतलब लेस देन होगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन होगा तो लेस देन, ठीक है। अब इसी पे बेस्ड हम एक क्वेश्चन करते हैं। ये है आपका फर्स्ट का फर्स्ट, ठीक है। आपको दिया गया है fx इज इक्वल्स टू 10 माइनस 6x माइनस 2x², ये दिया गया है, ठीक है। वही इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए आपको इंटरवल निकालना है। तो इंक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स, हरदम एफ डैश निकालेंगे, 10 कांस्टेंट है उसका हो जाता है 0, माइनस तो रहेगा ही, और 6 कैसा है मल्टीप्लिकेशन में, ये बाहर आ जाएगा, x का हो जाता है 1, माइनस एज इट इज रहेगा, 2 मल्टीप्लिकेशन में है x² के साथ, तो 2 बाहर आ जाएगा, और x² का डिफरेंशिएशन होता है 2x। तो एफ डैश एक्स आपके पास कितना आ गया, -6 माइनस का 4x,
ठीक है, माइनस का 6 माइनस का 4x। इंक्रीजिंग के लिए निकालना है आपको, इंक्रीजिंग के लिए निकालना है तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, यानी कि -6 -4x ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखो मैंने क्या कहा था, x का कोफिशिएंट यहाँ पे पॉजिटिव है कि प्लस में है? नेगेटिव। नेगेटिव, नेगेटिव। तो आपको माइनस का 2 कॉमन ले लेना है, तो कि 6 और, ठीक है, तो क्या बचेगा ये चीज 2x + 3 ग्रेटर देन 0। 2 तो हट जाएगा, माइनस का साइन है तो ये जो चीज है ये वाला साइन कैसा चेंज हो जाएगा, ऐसे लेस देन। लेस देन में, याद रखना। ठीक है, माइनस जब भी होगा और हटेगा तो लेस साइन गेट रिवर्स्ड, तो ये वाला हो गया, तो इसको इक्वल टू 0 रखोगे तो -3/2 आया। नंबर लाइन पे प्लॉट करा, ये तो सिर्फ एक ही है, -3/2, ऊपर से नीचे तक चले, ये प्लस ये माइनस, ठीक है, प्लस माइनस। अब यहाँ पे कैसे आ गया, लेस देन आ गया, कैसा आ गया, लेस देन। लेस देन मतलब नेगेटिव, यानी इसका आंसर हो जाएगा, इधर पे माइनस इंफिनिटी होता, माइनस इंफिनिटी से -3/2, माइनस इंफिनिटी से -3/2। ठीक है सर पर ये तो डिक्रीजिंग हो गया ना। बेटा, डिक्रीजिंग आपको इनिशियली कंडीशन लेके चले, उससे कोई, वो तो आपको ले नहीं चला, लेकिन साइन क्यों चेंज हो गया, माइनस की वजह से चेंज हो गया। आपको जो फाइनल में जो साइन आया वो देखना पड़ेगा माइनस में जब दिया है। ठीक है, यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और करो आप लोग, ये आपका 5th वाला है। fx is equals to 5 + 36x plus 3x² minus 2x³। ये करो जरा, इसको क्या होगा, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों के लिए निकाल रहा है। सर पहले फैक्टराइज कर लेंगे या फिर पहले साइन चेंज कर देंगे? नहीं देखो, सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करने के बाद देखोगे, डिफरेंशिएशन करो, डिफरेंशिएशन करने के बाद देखो, अगर, ठीक है, अगर माइनस की पावर किसकी आ रही है, अगर हाईएस्ट टर्म की आ रही है तो उसको कॉमन ले लो। -6 से 6 तक इंक्रीजिंग। चलो देखो, मैं फिर बता रहा हूँ इसको। एफ डैश एक्स निकालते हैं सबसे पहले, 5 का तो 0 हो जाएगा, 36x का 36 हो जाएगा, +3 और x² का क्या होता है 2x, -2 इसका कितना होता है 3x²। तो ये हो जाएगा 36 + 6x - 6x²। ठीक है, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब आपको को इंक्रीजिंग के लिए निकालना है। ठीक है, इंक्रीजिंग के लिए कंडीशन क्या होती है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, यानी कि 36 + 6x - 6x² ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे x² मैंने क्या कहा था, हाईएस्ट पावर का साइन देखेंगे, हाईएस्ट पावर का साइन कैसा आ रहा है, माइनस का आ रहा है, तो माइनस और 6 कॉमन आ सकता है, हाँ वो भी ले लो अगर, तो ये चेंज हो जाते हैं, माइनस का x हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा ग्रेटर देन। अब इसको करोगे माइनस, तो ये साइन गेट रिवर्स्ड। ठीक है, जब भी माइनस है बाहर कुछ तरफ होएगा तो ये साइन हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा इसको x² - 3x + 2x - 6 < 0
x minus 3 plus 2 x minus 3 less than 0, x minus 3 x plus 2 less than 0। ठीक है, ये आपका लेस देन 0 आ गया। इसको भी इक्वल टू 0 रखोगे तो कितना आया, प्लस का 3। इसको भी इक्वल टू 0 रखोगे तो माइनस का 2 आया। इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा ही। इसमें छोटा कौन सा है, -2 छोटा है, 3 इधर आया। ऐसे स्टार्ट करना है आपको, ये चीज ऐसे चले, प्लस माइनस प्लस। अब लास्ट का साइन देखना है, ये है आपका साइन कैसा, लेस देन का। तो लेस देन मतलब नेगेटिव, नेगेटिव आपको कितने में आ रहा है, ये में आ रहा है, -2, -2,3। ठीक है, ये आपका, ठीक है, कौन सा है ये, कौन सा क्वेश्चन था ये, 5th वाला, -2/3 सही है। ठीक है, अब हमें निकालना है डिक्रीजिंग के लिए। ठीक है, डिक्रीजिंग के लिए f' लेस देन 0 होता है। क्या होता है, f' लेस देन 0 होता है। तो 36 प्लस 6x माइनस 6x स्क्वायर लेस देन 0, -6x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 लेस देन 0। ठीक है, ये हो गया। अब -6 तो चला जाएगा, 0.6 तो वो तो खत्म, लेकिन माइनस साइन है तो माइनस की वजह से ये वाला साइन चेंज हो जाएगा। किसमें चेंज हो जाएगा, ग्रेटर देन। इसमें ग्रेटर देन 0 में x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 ग्रेटर देन 0, x माइनस 3 प्लस 2 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, x माइनस 3 x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ठीक है, तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 3, और इसमें आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, ये इसमें देखोगे ये, तो इसमें माइनस का 2 और ये 3। ठीक है, असेंडिंग फॉर्म में, ये यहाँ से स्टार्ट करोगे, ये चीज ऐसे गई, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब आपको ये वाला साइन देखना है, कैसा साइन है, ग्रेटर देन 0 का। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू, belongs to -∞, -2 हाँ, माइनस इंफिनिटी, union 3, +∞। ठीक है, हाँ, -∞ से -2, यूनियन 3 से प्लस। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, कल हम लोग और करेंगे इसको। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन फर्स्ट इसका ट्राई करना। ठीक है, जो भी हो, योगेश, और मुझे मैसेज कर देना तो मैं कल की रिकॉर्डिंग और आज की रिकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, ठीक है योगेश, कहाँ हो, चलेगा क्या? ठीक है, और किसी को कोई डाउट इसमें यहाँ पे? नो सर। ठीक है, कल हम लोग, आप इसके फर्स्ट लगा लेना। इसमें 2 टाइप के और बचे हैं बस, तो ये आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कल कंटिन्यू करें। थैंक यू। थैंक यू सर। क्यों सर?